हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक कॉमर्स इजी विद शुभ्रो। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको जॉन नेपियर साहब के बारे में बताया था कि 20 साल लगे थे लॉगरिथमिक टेबल बनाने में। ठीक है ना, 20 साल। तो 20 साल के बाद हुआ क्या? ये बात तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसके अगले 300 सालों तक दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट होंगे, मैथमेटिशियंस होंगे और जो भी कैलकुलेशन हुई होगी, उन सब के पीछे का जो एकमात्र रीजन कि हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है नहीं जा रहा, उसकी पुष्टि कौन करेगा? हु विल वैलिडेट द रिजल्ट्स? केवल एक बंदे की थ्योरी, और वो है लॉगरिथमिक थ्योरी। ठीक है ना? तो आज हम क्या करेंगे? लॉगरिथम। ठीक है, शुरू करते हैं बहुत सिंपल से मल्टीप्लीकेशन से। आपको लगेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों सिखा रहे? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 3 6 ये मैं प्रूव कर रहा हूं लॉग से। अगर 2 3 6 वो अगर प्रूव कर देता है, प्रूफ का मतलब बहुत ही करीबी मामले में ले आके कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 हो जाएगी, तो फिर लॉग फिर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, मुझे नहीं पता कि 3 into 2 कितना होता है। सपोज नहीं पता, वाकई में नहीं पता, तो क्या करेंगे? अब देखो जॉन नेपियर साहब क्या बताते हैं। जॉन नेपियर साहब बताते हैं कि आप इसको ऐसे लिखिए जैसे कि ये आपका log 3 प्लस log 2 स्टेप 1, यानी कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। देखो क्या बात बता रहे, मल्टीप्लाई को प्लस, प्लस कंपेरेटिवली बहुत आसान काम है। प्लस तो इजी है, मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। अगर आपको नंबर दूंगा मैं 2450 मल्टीप्लाइड बाय 2637, ये तो हार्ड है, पर प्लस करना तो आसान है। तो नेपियर साहब क्या कहते हैं कि प्लस कीजिए। ओके, प्लस करने अब क्या करें जी, इसको आप ए मान लीजिए, ए इक्वल्स टू 3 into 2, तो ये भी लॉग ए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ए बराबर log 3 मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा log 2। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अब था रफ में देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपका नंबर हो 563.8, कोई नंबर है। जॉन नेपियर जी कहते हैं कि डेसिमल को हमेशा पहले नंबर के बाद में लाए, पहले नंबर के बाद में। तो यानी कि यहां पर जो डेसिमल से यहां लाना पड़ेगा। कितने कदम लाना पड़ेगा? 2 कदम। तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे, क्या याद रहेगा? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मान ली यही सवाल हो 56.38, तो जॉन नेपियर जी क्या कह रहे हैं? पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद होना चाहिए, पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद होना चाहिए। पर ये कहां पर है? ये तो यहां पर है 56 के बाद। तो कितने कदम यहां लाना पड़ेगा? 1 कदम। तो आप बोलेंगे 1 पॉइंट। एम आई क्लियर? 1 पॉइंट। गॉट इट? अब आप पूछेंगे अच्छा यहां पे कहां पॉइंट है? अरे भाई, अगर 2 अकेला है तो इसका मतलब 2 के पीछे पॉइंट तो है पहले से ही। तो अब दो सवाल, आपने कहा था पहले नंबर के बाद पॉइंट हो, वो तो है ही, तो ना इधर खिसकना है ना उधर खिसकाना है, तो क्या करे? अरे जब कहीं नहीं खिसकाना तो लिखो 0 पॉइंट। क्या बात समझ में आई? खिसकाना तो है ही नहीं, ना यहां लेके जाना है ना वहां लेके जाना है, तो क्या करें? 0 पॉइंट। अब क्या करें? 3 टेबल, जब आप लॉगरिथम टेबल देखेंगे तो 3 से लॉग स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट होता है 10 से। तो आप क्या करेंगे? 3 तो है ही नहीं, 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 30 का 0 देखेंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 4771। गॉट इट? क्या बात समझ में आ गई? ओके, अब आप ऐसे इसका देखिए, यहां पॉइंट कहां पर है? पॉइंट पहले से ही पीछे लगा हुआ है, तो पीछे लगा तो क्या करना है? यानी पहले नंबर के बाद में ना आगे बढ़ाना है ना पीछे आना है, तो क्या करे? 0 लगाइए। 0 पॉइंट। 2 तो होता नहीं भाई, तो 20 का 0, 20 का 0, तो उसकी वैल्यू है 3010। टेबल कैसे देखना है? 20 का 0, 20 और ऊपर 0 को चेक करेंगे, दोनों, यानी यहां पर 20 लिखा होगा, ऊपर 0 लिखा होगा, दोनों जहां मिलेंगे वही वैल्यू होगी हमारी 3010। दिख गया आपको चार्ट पे? ओके, वेल, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? ये प्लस कर दो, प्लस करने को कहा था, 1 और 0, ये 1 कर दिया, ये 8 कर दिया, ये 7 कर दिया, ये 7 कर दिया, 0.7781, इतना तो प्लस कर लेंगे। आप चेक कर लीजिए, मैंने प्लस ठीक किया, 1 और 0 1, 718, 707, 437, ठीक किया। अब बस, अब हम आखिरी पॉइंट पर आ चुके। ध्यान रखिएगा, ए फॉर
एंटी लॉग, ए फॉर एडिशन। अब आपको देखना है एंटी लॉग, बस लॉग का काम खत्म हो गया। अब उसका भाई का नाम एंटी लॉग। कैसे करेंगे? 0.77 का 8 का 1 देखेंगे। फिर से बोलता हूं मैं ऐसे कई सारे 3-4 एग्जाम्पल और भी दूंगा, आप घबराइए मत। 0.77 पहले के दो, 0.77 का 8 का 1 किसमें देखेंगे? एंटी लॉग। तो दो टेबल से एक लॉग और एक एंटी लॉग। तो एंटी लॉग चेक कीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.77 का 8 का 1। सो हैव ए लुक। सो इट विल बी 5998 और बहुत बढ़िया 1। तो 5998 एंड 1। ये 1 कहां से आया? 0.77 का 8 देखेंगे तो आपको बस ये वैल्यू आएगी। आगे बढ़ेंगे, ऊपर 1 पे देखिए तो आपको 1 नजर आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 नजर आएगी। ऐड करेंगे 5999। कंफर्म। लास्ट पॉइंट, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एंटीलॉग, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एंटीलॉग। करना क्या है? 0 है, यहां पर 0 है, 0 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उस पर हमेशा 1 ऐड करना है। तो जब 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 1। तो एक कदम आगे पॉइंट दिस 5.999, जिसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो 3 2 6 होता है। देखिए 307 से अब तो 400 साल हो गए होंगे। 400 साल पहले किसी मैथमेटिशियन ने क्या दिमाग लगाया है ना। तो एक बार तालियां उन मैथमेटिक्स के लिए, वो बड़े मैथमेटिशियन जॉन नेपियर जिन्होंने ये बताया। क्योंकि ऑब्वियस बात है, पूरी दुनिया तभी मानेगी जब प्रूफ दोगे। प्रूफ दिया नहीं है और कुछ भी आप उठपटांग बोलेंगे तो दुनिया मानेगी क्या? तो मानेंगे कैसे? अरे जो मल्टीप्लाई करना आता है वो तो बताओ। अगर 3 2 6 प्रूव ना करके 3 2 5 कर दिया तो उसका जॉन नेपियर का ये लॉगिन टेबल दुनिया में आती? बिल्कुल नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वैलिडेट तो करवाओ यार। तो वैलिडेट करवा दिया उन्होंने, ठीक है ना। एक बार देखिए, अब आपके लिए होमवर्क क्या है? मैंने 3 2 6 किया है, आप 3 × 4 करके देखिएगा। आंसर तो पता ही आपको 12 आएगा, पर आप करके देखिए कि 11.999 आ रहा है, 11.998 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी इक्वल टू 12। क्या मेरा समझ में? ये तो आप करेंगे, ये आप करके देखिए। मैं आपको एक और लास्ट एक बताता हूं। एक रूट, यानी जॉन नेपियर जी ने अपने आप को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने तो रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट भी कर दिया उन्होंने। पर सबके पीछे का केवल एक ही लॉजिक रखा है, लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है ना। तो हैव ए लुक जल्दी से। तो देखिए, मान लेते हैं मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। किसकी? हमें वैल्यू नहीं पता। लेट्स सपोज, वैसे मुझे पता है √2 की वैल्यू नहीं पता, वैसे इसकी वैल्यू 1.414 होती है। पर जॉन नेपियर जी क्या कहते हैं? नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको x लिया मैंने, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर हाफ। ये तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नंबर के ऊपर जो होगा पावर सामने लेके आएंगे। सामने कैसे लाएंगे? log x इक्वल्स टू हाफ log 2, यानी ये 2 पे सामने log 2 और ये हाफ सामने आ जाएगा। क्या लिखना आ जाएगा? बस में हो गया। अब करना क्या? कुछ नहीं करना जी। log 2 वही गेम, पॉइंट कहां पर है? पॉइंट जिसके पीछे है ना, आगे खिसकाना है ना पीछे ले आना है, वहीं पर ही है। तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट, 0 पॉइंट। क्या देखेंगे? 20 का 0, क्योंकि 2 तो होता ही नहीं है। 20 का 0 अभी मैंने देख के बताया था, दैट इज 3010। परफेक्ट, अब तो मुझे भी याद हो गया है। 3010 इंटू हाफ। अब करें, कैंसिल करेंगे 0.1505। क्या ये कंफर्म हो गया? कंफर्म। अब क्या करेंगे? जब आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है? एंटी लॉग। भाई एंटी लॉग से होगा क्या? लॉग और एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करने पर ये लॉग हट जाएगा और ये एक्स रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग, पिछली बार नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा ये? फिर यहां पर ये एंटी लॉग लिखने पर एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो क्या बचेगा? x बराबर एंटी लॉग किसका? 0.1505। देखना है तरीका वही, 15 का 0 का 5। पहले का दो टेबल में एंटी लॉग में देखेंगे, 0 ऊपर चेक कीजिए, आगे बढ़िए 5.15 का 0 का 5, 1413 होता है।
1413 और 5 आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए 0.15 का 0 का 5 आगे बढ़िए और आगे आपको दिखेगा 2 दिख गया 2 आप ऐड कर लीजिए कितना हुआ 1415 बड़े बहुत बढ़िया भाई साहब सलाम सलाम बिल्कुल तो x बराबर 1415 जीरो है ए फॉर एंटीलॉग ए फॉर एडिशन कितना ऐड करना है दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए ऐड 1 ही करना है भाई तो 0 पर 1 ऐड करेंगे तो कितना है 1 एक कदम आगे पॉइंट यहां पर क्या वैल्यू आई 1.415 और मैंने क्या लिखा था 1.414 कैलकुलेटर निकालिए टाइप कीजिए 2 रूट दबाइए वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर को वैलिडेट कौन कर रहा है कि कैलकुलेटर सही बता रहा है लॉगरिथमिक टेबल यानी कि हर नई चीज का निर्माण जब आविष्कार करते हो तो उसका प्रूफ उससे पहले वाला जो आविष्कार होगा वो करता है क्लियर तो जरूर 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 आज वीडियो देखने के बाद जॉन नेपियर जी को दिल से एक बार सलाम जरूर ठोकिएगा ठीक है ना फर्ज बनता हमारा क्योंकि 300 सालों तक दुनिया की मैथमेटिशियंस केवल लॉगरिथम पर ही आश्रित रही और दुनिया में नई नई थ्योरी आती रही जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं आप पूछिएगा अपने बड़े बूढ़ों से ये आप नोट कर लीजिए ध्यान से मैंने भी कई बार पूछा था जवाब बहुत बाद में मिला सिंपल सा है लेकिन दिक्कत है कि आप लोगों ने कभी टीचर से पूछा नहीं 5 की पावर 0 हो तो आंसर सब लोग चिल्ला के बताइए क्या होगा 1 सवाल यह कि 1 क्यों होता है ठीक है ना देखिए कैसे लिंक बनाया गया इंडिसेस और लॉग में हालांकि मैं ये लॉग यूज करूंगा नहीं 5/5 बराबर 1 होता है हाँ जी होता है 5 को 5 डिवाइड करना 1 ही आएगा यहां पर पावर कितनी है 1 यहां पावर कितनी है 1 दोनों का बेस सेम है तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 1 - 1 बराबर 1 तो यानी हो गया ना 5 की पावर 0 क्वेश्चन 3 लाइन पर मेरा दावा है आप अभी 11वीं में है आप कोई बात नहीं आप मेरा दावा है बीबीए बीएससी बीसीए जो मैथ्स कर रहे होंगे उनसे पूछ लीजिए किसी भी नंबर पावर 0 तो आंसर 1 क्यों होता है मेरा दावा है 100 में से 95% जवाब नहीं दे पाएंगे वो जवाब देंगे ऐसा ही होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनके टीचरों ने कहा है ऐसा ही होता है और होता है वैसे 1 2 और 3 लाइन दैट्स ऑल ठीक है ना चलिए दोस्तों फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के साथ और एसएससी मैं रोज बोलता हूं और आपको रोज रोज ही करना है क्या करना है शेयर देन मैं खुद भूल गया शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट देखिए ना मैं भूल गया क्यों भूल गया क्योंकि मैं रोज रोज आपको नहीं बता रहा हूं पर आप तो मत भूलिए थैंक यू ऑल हैव ए नाइस डे